मम्मी ये बताइए, जो आप हमेशा मुझे कहती हैं ये मत करो वो मत करो, कर्मा लौट के आता है, किसी को दिल मत दुखाओ, ये ना करो, ये सब मुझे बार बार आप क्यों बोलती हैं? बेटा देखो, जो तुम दूसरे के साथ करोगे वही तुम्हारे साथ लौट के आना ही आना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मनुष्य ये उस समय जब करता है दूसरे के साथ गलत व्यवहार, उसका अपमान करता है या उसका मजाक उड़ाता है, उसकी धन छीनने की चेष्टा करता है, उसके स्वाभिमान को चोट पहुंचाता है, उस समय तो वो सोचता है कि मैं बहुत अच्छा कर रहा हूँ। लेकिन बाद में समय बीतने पर जो जो तुमने किसी के साथ गलत किया है वो व्यक्ति ना करके दूसरे रूप में कहीं ना कहीं तुम्हें लौट के वो चीज़ आएगी। एक घटना मैं अपने जीवन की बताती हूँ। एक सेकंड मम्मी, बात की आट रही हूँ। ये बताइए, बुरी चीजें ही लौट के आती हैं कि अच्छी चीजें? अच्छी चीज़ें भी लो। कर्म कोई भी निष्फल नहीं होता, ना तो दुष्कर्म ना ही सदकर्म। अगर सत्कर्म कभी भी किसी के साथ तुमने अच्छा काम किया होगा, सत्कर्म किया होगा, उसका भी फल अवश्य में तुमको मिलेगा। लेकिन कहीं भी किसी के साथ तुमने दुर्व्यवहार किया होगा, तुमने उनका अपमान किया होगा, किसी को पीड़ा पहुंचाई होगी, किसी को आत्मीय चोट पहुंचाई होगी, तो यह भी कर्म निष्फल नहीं जाएगा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में अवश्य तुम्हें उस कर्म का दंड भोगना ही पड़ेगा। तो ये बताइए मम्मी, हाँ, कर्म से रिलेटेड कोई ऐसी बात बताइए जो आप फील की हो, आपके साथ हुआ हो। हाँ, ये घटना मैं अपने जीवन की घटना बता रही हूँ। जब मैं छोटी सी बच्ची थी, 7 साल की थी, तो मेरा छोटा भाई 4 साल का था। मैं दोनों भाई बहन अपने गांव के स्थित राधा कृष्ण मंदिर जा रहे थे और उस मंदिर के पुजारी मेरे स्वयं के चाचा जी थे। तो हम लोग दोनों भाई बहन गए, भगवान का दर्शन किए, खेले कूदे। और इसके पहले की बात आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ। तो रास्ते में, मैं जिस रास्ते से जा रही थी उस रास्ते में बबूल का बहुत बड़ा झाड़ था और उसके कांटे नीचे गिरे थे। और मेरे पिताजी हम दोनों को नई नई चप्पल लाए थे, तो मेरे दिमाग में था कि मैं नई चप्पल पहनी हूँ तो ये कांटा मुझे लगेगा नहीं। कांटा की जो नोक थी ऊपर निकली हुई थी, हमने उसको किनारे नहीं किया। हमें लगा कि लगेगा तो लगेगा, दूसरे को लगेगा, हमको तो लगेगा नहीं, हम भाई बहन तो चप्पल पहने। वहाँ से जब हम शाम को लौटते वक्त जब मैं आ रही थी, उसी रास्ते से निकली, तो वही कांटा मेरे चप्पल के ऊपर से इतना ज़ोर से चुभा, मैं दर्द के मारे कड़ाह रही थी। मेरा भाई रो रहा था, चिल्ला रहा था मदद के लिए, और मैं निकाल नहीं पा रही थी कांटे को, मैं गिर गई थी और चप्पल सहित। फिर हम लोगों की आवाज़ सुन करके एक ठाकुर साहब आए और उन्होंने मेरा कांटा निकाला, बहुत खून निकला। उसी समय मेरे मन में यह विचार आया कि मैंने दूसरे के लिए गलत सोचा था कि यह कांटा दूसरे को लगेगा, लेकिन वही कांटा मुझे स्वयं लग गया। तो मेरे मन में उसी समय से भाव जागृत हुआ कि किसी के लिए गलत मत सोचो। अगर तुम किसी के साथ गलत सोचोगे वही गलत तुम्हारे साथ होगा। वो कांटा लगने पर मेरे जीवन को यह प्रेरणा मिली कि मैं कभी भी रास्ते से निकलती हूँ, आज भी मेरी आदत है, अगर कांटा खुड्डी कोई आज भी। आप 62 साल की हो गई हैं, 7 साल की बच्ची जब थी तब ये बात। हाँ, तो मैं फेंक देती हूँ कभी भी रास्ते में वो चीज़, क्योंकि मेरे साथ घटित हुआ है। तो मैं ये समझ में उसी समय मेरे मन में आ गया, मैंने दूसरे के लिए गलत सोचा था तो आज मेरे साथ ही गलत हो गया। काश मैं वो कांटा को पहले निकाल के फेंक दी होती तो कांटा मुझे ना चुभता। इसलिए मैं सबको यही कहना चाहती हूँ कि सब लोग किसी के लिए गलत मत सोचो। जो गलत सोचेगा, गलत दूसरे के लिए करेगा, उसके साथ निश्चय ही गलत होने वाला है। आज नहीं तो कल ना हुआ तुम्हारे साथ, तुम्हारे बच्चों के साथ होगा, तुम्हारे नाती पोतों के साथ होगा, वो अवश्यमेव आएगा।
कर्म फल आपको भुगतना ही है। ऐसा कोई और भी कर्मा लौट के आया जो आप फील की हो कि शायद ये मुझे कर्मा मिला है, कोई और, या कि आसपास की कोई ऐसी घटना है जिसको आप प्रत्यक्ष देखी हो और आपको लगा हो ये कर्मा ही है? हाँ, मैं छोटी ही थी, तो मेरे पास के गांव में ही एक ठाकुर साहब थे, तो वो बोझा लेके आ रहे थे, तो रास्ते में एक कहार उनको पीछे से डंडा मारा था, और वो जबकि बहुत ताकतवर थे, डंडा मारा, वो वहीं पे गिर गए और उनकी मृत्यु हो गई। वही घटना मेरे सामने ही 10-20 साल बाद मेरे साथ वो लड़का पढ़ता था, उस लड़के ने उस कहार को उसी स्थिति में पीछे से डंडा मारा, वो नाबालिग था और वो मर गया, और उस लड़के को सज़ा भी नहीं हुई। तो लोग आस पास गांव के लोग कहते थे जैसे ठाकुर साहब को उस कहार ने मारा है, कहार का भी वही हश्र हुआ, एक नाबालिग लड़के ने उसको मार के मृत्यु लोक में पहुंचा दिया। तो ये तो मेरे जीवन की, मेरे सामने की घटना, मेरी सुनी हुई है, मैंने आंखों से तो नहीं देखा, लेकिन हमने फील किया, अनुभव किया है, क्योंकि मैं उसी गांव में पढ़ती थी। और तो कोई ऐसी घटना कर्मा जो आपको आसपास दिखी हो कि लगता है कि कर्मा लौट के आता है, जो मतलब लगे कि लोग समझें कि कर्मा वाकई होता है? जो कर्मा तो अवश्य होता है, जो हम दूसरे के लिए सोचते हैं वो हमें निश्चित रूप से मिलता है। तो ये बताइए मम्मी, जैसे अपन प्रेमानंद महाराज जी हैं, अक्सर बोलते रहते हैं कि हमें मतलब चुगली नहीं करनी चाहिए, 4 लोग हैं अगर हम गलत, ज़्यादा संगत में नहीं बैठना चाहिए सबके सामने, कि कर्मा अगर किसी की गलत हाँ, देखो ऐसा गलत है, संदेश को भी हाँ में हाँ कर दिए तो हमारा कर्मा हाँ, बिगड़ता है। देखो, अगर कोई किसी की निंदा कर रहा है, आलोचना कर रहा है, हम उस आलोचना के भागीदार हैं, उसमें हम आक्षेप नहीं कर रहे हैं, हम उसमें सहमत जता रहे हैं, तो अगर सहमत ना भी जता रहे हैं, सुन भी रहे हैं, तो भी उस कर्म का फल हमें भोगना पड़ेगा, क्योंकि उसके हम साथी वार्तालाप का हिस्सा बन चुके हैं। तो भगवान तो कहीं ना कहीं देख रहा, हमें लग रहा है कि हम तो मज़े ले रहे हैं, पर वो जो सहस्त्रों नेत्रों से जगत नियंता, जगत का पालन करता, जगत का संचालन करता, वो सब कुछ देख रहा है, और उस कर्म का भी फल हमें भोगना पड़ेगा। और कोई ऐसी बातें जो आप बताना चाहें कि कर्मा लौट के आता ये है? हम निश्चित रूप से कहना चाहेंगे कि हम जो गलती किए हैं, एक इस उम्र में पहुंच गए हैं, जो जीवन में हमसे गलती हुई है, हम अपने आगे आने वाली पीढ़ियों को अपनी गलती को बता के उनको ये आगाह करें कि ये गलती ना करें। जो हमने गलती की, उस गलती की सज़ा कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में हमको मिल रही है। तो हम आगे आने वाली पीढ़ी को यही, तुम लोगों को यही सलाह देंगे, जो मुझसे गलती हुई उस गलती को तुम लोग मत दोहराओ, अपनी गलती को सुधारो और अच्छा से अच्छा करने की कोशिश करो, जितना हो सके परोपकार करो, दूसरे की मदद करो, दूसरे को हानि पहुंचाने की तो किसी तरह भी चेष्टा न करो। जो दूसरे को हानि पहुंचाने की चेष्टा करता है, निश्चित वह हानि उठाना। एक बात और है मम्मी, कि जैसे हमसे कोई चिढ़ रहा है, हमको श्राप रहा है, हमारा कोई अपना है ना, कोई भी XYZ हो सकता है कि चिढ़ के मारे श्राप रहा, कह रहे हैं इसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, और वो व्यक्ति कोई मतलब नहीं रख रहा, मतलब उसका कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट मतलब तो होगा, क्योंकि वो घर का सदस्य है ना, क्रिया का प्रतिक्रिया दे सकता है। तो क्या ऐसे व्यक्तियों को श्राप लगेगा? नहीं, वो उसकी दिमाग की उपज है। अगर तुमने उसके साथ गलत नहीं किया, अगर गलत किया होगा तो श्राप लगेगा, लेकिन अगर तुमने उसके साथ गलत नहीं किया है तो कितना भी श्राप देगा तुमको श्राप नहीं लगेगा। हाँ, भले तुम्हें लगे कि उसने श्राप दिया है इसलिए ऐसा हो रहा, उसके श्राप, अगर उसका वरदान तुम्हें नहीं लग रहा तो उसका श्राप भी तुम्हें नहीं लगेगा। हाँ, गलत किए होगी उसके साथ तो निश्चित रूप से लगेगा। वो श्राप नहीं भी देगा तो भी तुमको श्राप लगेगा, क्योंकि कहीं ना कहीं तुमने उसकी आत्मा को ठेस पहुंचाई है। पर अगर तुमने आत्मा को ठेस नहीं पहुंचाई है, अपने तरफ से तुमने गलती नहीं की है, तो अगर उसकी सोच ऐसी है कि वो तुम्हारे बारे में गलत सोच रहा है, तो उसकी सोच तुम थोड़ी ना बदल सकते हो। वो श्राप देने दो, उसका मस्तिष्क के विचार है, वो श्राप दे चाहे वरदान दे,
वरदान भी उसका नहीं लगेगा, श्राप ही नहीं। और कोई चीज़ें जो आपको लगे, आसपास की घटनाएं जो लगे कि कर्म इनको लौट के आया है, मतलब नाम न लीजिए और भी लगे? नहीं, अब बहुत सारी ऐसी घटनाएं हैं और वो सबको मिलता है। जो माँ बाप अपने माता पिता की सेवा नहीं किए रहते, उनके बच्चे उनको पानी नहीं देते, खाने को नहीं तो पूछते, ये भी कर्म में आएगा? बिल्कुल कर्मा में आएगा। और जो लोग अपने माता पिता की सेवा किए रहते हैं, उनके बच्चे अवश्य में उनकी सेवा करते हैं। और ना कहिए कभी अपवाद रूप में ऐसा हो जाए कि कोई लड़का बहू अपने माता पिता की अच्छी सेवा किया है, फिर भी उसकी नहीं सेवा हो, ये अपवाद रूप है। लेकिन हमारा जो अनुभव है, मैंने जो दुनिया में देखा है, जिसने अपने माता पिता की निश्चल भाव से सेवा की है, उनके बच्चे अवश्य में सेवा करते हैं। ये वृद्धाश्रम के बारे में क्या बोलेंगे? वृद्धाश्रम तो एक कुप्रथा इसको कहेंगे, सामाजिक कुरीति कहेंगे, क्योंकि जिस बच्चे को पालने पोसने में, उसके पढ़ाई लिखाई में, उसको लायक बनाने में माता पिता पूरा जीवन समर्पित कर देते हैं, अपनी जवानी खपा देते हैं, अपने लिए न अच्छा खा पाते, न पहन पाते, न अपने लिए अच्छा सोच पाते, उस बच्चे के भविष्य को संभालने में लगे रहते हैं। वही बच्चा जब माता पिता बूढ़े हो जाते हैं, उनको वृद्धाश्रम में छोड़ जाता है, तो यह बहुत ही बुरी बात है। यह सामाजिक रूप से और जो मानवता की दृष्टिकोण से। मेरी भी एक बिटिया है मम्मी, ये बताइए इस समय ज़्यादा भ्रष्ट कौन आपको दिख रहा है, बेटी की बेटा? अब ये कहीं कहीं दोनों हैं। नहीं, कभी वर्तमान में आपको अनुभव क्या की हैं आप? इस समय तो लड़कियों का भी सुनाई देता है। पहले तो लड़कियों से आदमी निश्चिंत रहता था कि लड़के अधिक कहना नहीं सुनते हैं, लड़कियां सुनती हैं। लेकिन आज तो लड़कियां लड़कों से आगे निकल रही कुछ चीज़ों में। तब क्या कहा इसके लिए हम क्या कहें?